Morning children. In previous class we have studied about nutrition, life process, class 10. पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और ये मेरा आज दूसरा क्लास है। इस सेशन में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहले के क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में भी पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट शायद आपको मैं बता चुका था। आप लोग घर पे इसको पढ़े भी होंगे और यदि कुछ आपको न समझ में आया हो या यदि कुछ डाउट हो, कुछ छूट गया होगा तो आप सोशल मीडिया पर प्रश्न के द्वारा आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको अपना नंबर भी आज बता दे रहा हूं। क्योंकि हम लोग फिजिकली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ बातें छूट जाए या कुछ बातें समझ में ना आए, तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सवाल जवाब के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी क्या, ह्यूमन बीइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ऑटोट्रॉप और हिटरोट्रॉप की चर्चा हो चुकी थी। ऑटोट्रॉप सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हिटरोट्रॉप्स हैं, यानी कि वो प्रिपेयर्ड फूड पर डिपेंड करते हैं। यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का चर्चा करें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो वहां पर आप लोग पढ़े होंगे हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तरीका पर देखा जाए तो तरीका पर एक हम लोग पढ़ चुके होंगे वर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि जहां पर एनिमल जो है वो फूड को इनगल्फ करते हैं। इनफैक्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग का चर्चा कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग भी जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, जहां पर हम लोग फूड को इनगल्फ करते हैं, यानी कि मुंह में लेकर के खाते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब आपको बताया जा चुका है। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिशन है इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग में ये न्यूट्रिशन कैसे होता है हम लोग अपने आप ही चर्चा करें। तो इन ह्यूमन बीइंग द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन 5 डिफरेंट स्टेप्स, यानी कि हमारे पास न्यूट्रिशन 5 अलग अलग स्टेप में होता है। जैसे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 इज योर ingestion, then number 2 is digestion, then number 3 is absorption, then number 4 is assimilation, and then number 5 is एक्सक्रीशन। यानी कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन ये 5 अलग अलग स्टेप में कैरी फॉरवर्ड होता है। ये 5 स्टेप को यदि हम लोग समझ गए तो हम लोग अपने खाना खाने की प्रक्रिया को समझ गए, यानी कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। 1 बाय 1 सभी स्टेप का चर्चा करेंगे। इंजेशन, इंजेशन मतलब क्या, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग द फूड इनटू बॉडी। इंजेशन यानी कि खाना को पकड़ करके मुंह में डालना। तरीका जो भी हो, आप हाथ से डालें, चम्मच से डालें, डायरेक्ट मुंह ही खाना में डालें। अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ एनिमल्स को हम लोग नाम इसी आधार पर देते हैं। जैसे कुछ होते हैं सकर्स, लाइक बटरफ्लाई, वो फूल के रस पे बैठ करके अपने फूड को सक करते हैं, चूसते हैं। कुछ होते हैं जो खाना को सबसे पहले पेट में भर लेते हैं, बाद में उसको चबाते हैं, जैसे गाय भैंस। कुछ होते हैं जो डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं और अंदर ही पचाते हैं, जैसे पाइथन, खाना को पूरा का पूरा निगल लेता है। कुछ होते हैं जो फूड को ब्रेक करके धीरे धीरे खाते हैं, जैसे हम लोग। तो इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू बकल कैविटी। जैसे ही आप खाना को उठा करके अपने मुंह के अंदर डाले, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन कंप्लीट्स हियर। इंजेक्शन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। मीन्स खाना को सिर्फ उठा करके मुंह में डालना है, हमारा इंजेक्शन कंप्लीट।
लेकिन ये न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो खाना मुंह में गया है। अब क्या होगा, जैसे ही खाना जो है वो एनिमल के मुंह में जाता है, वहां से शुरू होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन हम लोग ह्यूमन बीइंग का चर्चा कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो है हमारा बक्कल कैविटी यानी कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा फिजिकल डाइजेशन और एक होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन। सी हमारे मुंह में जब खाना जाता है तो होता क्या है, मुंह में हमारे पास कुछ दांत अवेलेबल है। दांत जो है वो खाना को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, किस लिए, ताकि जब फूड हमारा इसे छोटे से पाइप ओएसोफेगस से जब पार करे तो इजीली वो हमारा स्टमक तक पहुंच जाए। ये जो बिगर पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेटिंग, मैस्टिकेटिंग द फूड मटेरियल। दिस इज पार्ट ऑफ फिजिकल डाइजेशन। ये हमारा फिजिकल डाइजेशन, जिसमें हम लोग बड़े बड़े फूड के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। मुंह में ही हमारा केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। कैसे, तो आपके मुंह में साइड में यहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है सलाइवा, और सलाइवा जो है यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एक हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है, एक हमारा बिगर मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, और ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक बिगर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल है। तो सलाइवा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देता है। ये है हमारा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मेनली जो है हमारा स्टमक में जाकर के होगा। यहाँ पर सिर्फ सलाइवा ही एक एंजाइम सेक्रेट होता है। कहाँ से सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। अब फूड हमारा जब छोटे छोटे पार्ट में चर्न हो जाता है, टूट जाता है, तो वो हमारा इस छोटे से पाइपलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस और फूड पाइप, ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है ना। ओएसोफेगस भी फूड को नीचे पहुंचाने में कंटिन्यूअसली कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, यानी कि फैलता और सिकुड़ता है। इस ओएसोफेगस के कंटिन्यूअसली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन फेनोमेना को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यानी कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड का एक बार फिर हमारा फिजिकल डाइजेशन होता है। किसी भी चीज को आप लगातार दबाओ और छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, क्या होगा, वो फूड जो है वो क्रश होगा, वहां पर भी वो थोड़ा बहुत टूटता है और टूट करके धीरे धीरे इस प्रोसेस से वो नीचे स्लिप करके पहुंचता है कहाँ, स्टमक। स्टमक जो कि हमारा जे शेप का एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में फूड अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स तक रिलैक्स करता है, यानी कि लगभग 2 से 2.5 घंटे तक फूड जो है आपका स्टमक में जमा रहता है। और वहीं पर फूड का डाइजेशन मेनली होता है। 2 से 2.5 घंटे तक फूड हमारा वहीं पर है, वहीं पर उसका जितना भी डाइजेशन होना है होगा। कुछ डाइजेशन जो रह जाएगा उस स्टमक से, जब फूड और नीचे हमारा जाएगा तो वहां पर भी डाइजेशन होगा। स्टमक तक फूड के आने के पहले स्टमक के वॉल से हमारा एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके स्टमक में जो फूड आ रहा है, यदि उसके साथ कुछ जर्म्स आ रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो उसको वो किल करता है। ये उसका प्राइमरी काम है। देन नंबर 2, स्टमक से निकलने वाला HCl जो है वो फूड को एसिडिक बनाता है। किस लिए, अभी जब फूड हमारा एसिडिक हो जाएगा तो यहाँ पर लीवर से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है बाइल, और बाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही अच्छा से काम करता है। यदि HCl का सेक्रेशन ना हो तो बाइल का जो इंपॉर्टेंस है, बाइल का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए HCl जो कि हमारा स्टमक के वॉल से निकल रहा है वो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। स्टमक में ही आकर के लीवर से मिलते हैं हमारे बाइल जूस, देन पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से आता है
गैस्ट्रिक जूस। ये तीन जो है वो हमारे ग्लैंड्स हैं जो कि स्टोमक वॉल से अटैच रहते हैं, स्टोमक के राइट साइड में। लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, वहां से आने वाले एंजाइम्स जो है वो फूड को केमिकल प्रोसेस से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको हम लोग केमिकल डाइजेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ से फूड हमारा स्लिप करके नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू वहां पर हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेंगे, फैट जो है वो फैटी एसिड में ब्रेक करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वो होता है हमारा इरेगुलर शेप का, जिसको बोला जाता है विली। यानी कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लगभग खत्म हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म होने के बाद अगला प्रोसेस होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा। स्टमक तक किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। जिस पार्ट द्वारा ये एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं विली, VILLI। इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली कैसा है, तो एक हो गया हमारा बिल्कुल स्ट्रेट वॉल। ये स्ट्रेट वॉल नहीं है, इसमें क्या है, बहुत से जिगजैग कर्व है। किस लिए, ये हमारा सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि फूड जो है वो इस रीजन में भी इन कर इन सबों से एब्जॉर्ब। इसी पोर्शन को बोला गया है विली। तो एब्जॉर्प्शन होता है और फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चूंकि वो केमिकल डाइजेशन के थ्रू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स तक टूट चुके हैं और अब वो जब एब्जॉर्ब हो गए तो उनसे एनर्जी लिबरेशन का काम होगा जो कहलाएगा असाइमिलेशन। जितने भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल रह गए वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंच जाएंगे कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, एक्सेस वाटर जो रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू होते हुए बॉडी के बाहर रिमूव होता है, जिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है एक्सक्रीशन। तो ये ओवरऑल आप इस 5 स्टेप में समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो बस इसी तरीके से होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। आप डाइजेस्टिव सिस्टम का यदि अपने बुक में फिगर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर में आप देखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का। इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड आपके पास सिस्टम बताए गए हैं, जैसे सबसे पहला यहाँ पर बताया गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर आप लोग बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी। सबसे पहला बकल कैविटी, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट जो है, सिर्फ मैं उसको एक बार रिव्यू कर दूँ। आप वहाँ पर बकल कैविटी में टीथ दिखलाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स दिखलाएंगे, देन एसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। दैट्स ऑल। मेनली याद करने के लिए आपको डाइजेशन पोर्शन यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और यहाँ पर फैक्ट बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम भले ही स्मॉल है, लेकिन सब बॉडी का सबसे लंबा पार्ट यही होता है। लेकिन यदि इसका हम लोग डायमीटर देखें तो डायमीटर इसका कम होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होने के कारण लेंथ वाइज लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, लेकिन उसका डायमीटर बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है हमारा ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का अलग अलग स्टेप। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर को बनाएंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर बनाएंगे, अलग अलग एंजाइम्स कहाँ से सेक्रेट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और किस चीज को वो ब्रेक करते हैं, ये आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे। और विशेष असुविधा होने पर एक बार फिर आप लोग किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों के बीच, अपने शिक्षकों के बीच कन्वर्सेशन करके सवाल का जवाब ढूंढेंगे। धन्यवाद।